प्रत्यय के इस खंड में, संस्कृत के प्रत्यय वाले खंड में मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों कत कतौतु। अक्त अक्तौतु के नाम से इसे हम जानते हैं और ये जानेंगे इसका प्रयोग हम भूतकाल के लिए करेंगे। जिससे कहता है कि धातु से जुड़ने पर, कोई भी बोलेगा नहीं और शांति से सुनोगे, कि धातु से जुड़ने पर कत के बदले त तथा कतौतु के बदले वान हो जाता है। याद रखो, इसके पहले हम क्षत्रिय के बदले भी त बताए थे और न बताए थे, लेकिन उसमें हलंत होता था। लेकिन कत जब जुड़ते हैं तो इसमें हलंत नहीं होगा, इसे ध्यान में रखेंगे हम लोग। और इस तरीके से फिर से एक बार समझेंगे कि धातु से जुड़ने पर कत के बदले त तथा कतौतु के बदले वान होता है। और इसके पहले मैंने बताया था कि क्षत्रिय के बदले त हलंत और शानच के बदले मान होता था, और यहाँ कतौतु के बदले वान होता है। तो मान और वान दोनों में अंतर समझ में आ गया। किसी भी क्रिया को भूतकाल का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए करेंगे हम लोग? भूतकाल का बोध कराने के लिए। याद करो, विधि लिंग का बोध कराने के लिए चाहिए के अर्थ में हमने तुम्हें बताया था कि अनियर तबियत का प्रयोग करते थे। और यहाँ पे समझो भूतकाल, अगर मान लो लंग लकार तुम्हें नहीं याद है, अत्ते ताम अन अह तम त अम आव आम, अगर ये याद था तब तो ठीक है, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लिखे हैं कि किसी भी क्रिया को भूतकाल का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे धातु से जुड़ने पर कत के बदले त, इसके अंत में विसर्ग दिया रहता है, और कतौतु के बदले वान हो जाता है। जैसे हमने जोड़ दिया गम प्लस कत बराबर गतः। गतः का मतलब गया। खूब बढ़िया, ठीक से समझो। गम प्लस कत बराबर गतः। गतः मतलब गया। उसी पर श्रु प्लस कत बराबर श्रुतः। श्रुतः मतलब सुना गया। दृश प्लस कत बराबर दृष्टः। दृष्टः मतलब देखा गया। बोर्ड के एग्जाम में दृश प्लस अक्त से कौन सा शब्द बनेगा करके देता है। सबसे पहला ऑप्शन देता है दृष्ट, 2 नंबर में देगा दृष्ट। तो क्या टिक मारेंगे हम लोग? दृष्टा पे टिक मारेंगे हम लोग, ये भूलेंगे नहीं। तो इस तरीके से दृष्टा का मतलब क्या हो गया? देखा गया। उसी प्रकार यदि कतौतु जोड़ते हैं तो गम में कतौतु जोड़ेंगे तो बनेगा गतवान। क्योंकि कतौतु के बदले क्या हो जाता है? वान हो जाता है। तो गतवान मतलब गया। श्रु प्लस कतौतु बराबर श्रुतवान। श्रुतवान मतलब सुना। दा प्लस कतौतु मतलब दातवान मतलब दिया। फिर से समझ लो, कत को अक्ता पढ़ते हैं, कतौतु को अक्तौतु पढ़ते हैं। कोई अक्ता अक्तौतु पढ़ता है, कोई कत कतौतु पढ़ता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। क्या दिया है? अक्ता के बदले त और कतौतु के बदले वान हो जाता है। और इसको एग्जाम्पल के तौर पे हमने तुम्हें बताया है बच्चे। जैसे मान लो पास्ट टेंस का कोई वाक्य दिया हो, जैसे इसमें दिया है कि राम के साथ सीता बन गई। राम के साथ, तो राम के लिए हम प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे कि जब भी हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और टेंस बदलना हो, जैसे विधि लिंग में ए थे ताम एयू वाले के बदले हमने अनियर तबियत का प्रयोग किया था। लंग लकार में अत ताम अह तम त अम आवा आम, इसके लिए हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं कौन सा? कत कतौतु। तो सब्जेक्ट जब भी लिखेंगे उसका तृतीया विभक्ति प्रयोग करेंगे। जब प्रत्यय से जब हम वाक्य बनाएंगे तो उसमें कौन सा विभक्ति प्रयोग करेंगे? तृतीया। जैसे राम के साथ, तो रामेण सह, सीता के लिए सीता, वन के लिए वनम, आ गई, तो गई के लिए हम लिखेंगे गतः या गतवान। गतः लिखेंगे तो कत जुड़ जाएगा और गतवान लिखेंगे तो कतौतु जुटेगा। इस तरीके से राम के साथ सीता बन गई, इसका हमारा प्रत्यय कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत इसमें बच्चे? कोई दिक्कत नहीं। तो अगला प्रत्यय हम पढ़ने जा रहे हैं ल्यूट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट। धातु से जुड़ने पर ल्यूट के बदले नम हो जाता है। क्या होता है?
और भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, अर्थात कोई क्रिया दिया हो और क्रिया को भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो उसके लिए हम ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें लिखवाया हूँ, देखो कि धातु से जुड़ने पर ल्यूट के बदले नम हो जाता है। इसका प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। जैसे अर्थात करके हमने लिखवाया है कि ल्यूट बराबर नम, तो ल्यूट बराबर नम हो रहा है। तो जैसे हम जोड़ के देखते हैं इसमें से, तो जोड़ते हैं तो बनता इसमें पठ प्लस ल्यूट। पठ में ल्यूट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठनम। पठनम मतलब पढ़ाई। इसके पहले हम लोग पढ़ता था, पढ़ेगा, यही से पढ़ रहे थे हम लोग, पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि किसी धातु को, किसी क्रिया को अगर भाववाचक संज्ञा बना देना हो तो हम कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? नम प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय जोड़ेंगे। और ल्यूट के बदले क्या हो जाता है? नम। जैसे पठ में ल्यूट जोड़ेंगे तो पठनम। स्टार लगा लेना इस पर, ये बिल्कुल बदल रहा है। ये नहीं कि पठ प्लस ल्यूट बराबर पठल्यूट मत लिख देना। क्या लिखोगे? पठनम। पठनम मतलब पढ़ाई। दृश्य प्लस ल्यूट बराबर दर्शनम। दर्शनम मतलब दर्शन। नृत्य प्लस ल्यूट बराबर नर्तनम। नर्तनम मतलब नाच। दा प्लस ल्यूट बराबर दानम। दानम मतलब दान। इस तरीके से यदि मान लो कहना हो कि मुझे पढ़ाई में रुचि है, मुझे पढ़ाई में, तो लिखेंगे मह्यम। इसका याद करो, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः सूत्र का प्रयोग करके लिखेंगे मह्यम पठनम रोचते। क्या लिखेंगे? मह्यम पठनम रोचते। इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर लेंगे बच्चे। अब हम आगे आते हैं इसमें से कि नियत प्रत्यय। अगला प्रत्यय कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? अड़ से बना है, देख लो, नियत प्रत्यय। तो नियत प्रत्यय यह भी संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ल्यूट प्रत्यय भी क्रिया को संज्ञा बनाता है, नियत प्रत्यय भी क्रिया को संज्ञा बनाता है। जैसे इसमें लिखवाया हूँ, धातु से जुड़ने पर नियत के बदले य हो जाता है। इसका प्रयोग रिकांत धातु को संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। दोनों में अंतर समझो, कब हम ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे और कब हम न्य प्रत्यय लगाएंगे। ल्यूट प्रत्यय लगाने के लिए हमने बताया था कि सामान्य रूप से कोई भी क्रिया क्यों ना हो, कोई भी धातु हो, अगर हम उसमें ल्यूट प्रत्यय लगाते हैं तो नम हो जाता है और वह क्रिया जो है संज्ञा में बदल जाता है। जैसे पढ़ना से बनता है पढ़ाई, तो पढ़ना का पठ धातु ल्यूट जोड़ दिए तो बन गया पठनम। लेकिन ऐसी क्रिया जिसके अंत में क्री धातु लगा हो, कौन सा धातु? क्री नहीं बल्कि रिकार समझो, री लगा हो, तो ऐसे क्रियाओं को, अगर ऐसे धातुओं को संज्ञा बनाना हो तो नियत प्रत्यय हम लगाते हैं। जैसे क्री प्लस नियत, इसमें दिया क्री में नियत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कार्यम। कार्यम मतलब कार्य। दूसरा हो गया इसमें घ्री, घ्री में नियत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये घ्री न होकर ध्री होगा, ध में री है, ध्री मतलब धारण करना, तो ध्री में नियत लगा देंगे तो हो जाएगा धार्यम। धार्यम मतलब धारण। उसी पर ह्री, ह्री मतलब हरना, तो ह्री में नियत लगा दें तो क्या हो जाएगा? हार्यम। हार्यम मतलब हरना। हरना माने क्या? अपहरण करना। रावण ने सीता का हरण किया था, तो पहले समझो कि पुराने ज़माने में हरण करना कोई अपराध नहीं था बच्चे, इसलिए रावण ने किसका हरण कर लिया? सीता का हरण कर लिया। उसी प्रकार समझो कि भीष्म पितामह गए तो अंबालिका का हरण कर लिए। उसी प्रकार कृष्ण जी गए तो वो भी किसी का हरण कर लिए। अर्जुन गया तो अर्जुन भी जाकर किसी का हरण कर लिए। तो पुराने ज़माने में जो ग्रंथ लिखे गए थे उसमें हरण को किसी प्रकार का खास अपराध नहीं माना जाता था। लेकिन अब जब हमारा देश आज़ाद हो गया तब ये पाया गया कि भाई यदि किसी की बेटी को, यदि कोई बेटा अगर जाकर हरण करके लेकर चला जाता है और कहता है रामायण में तो ऐसे हुआ था, महाभारत में ऐसे हुआ था, तो बड़ा माने गलत हो जाएगा। इसलिए अब कह दिया गया कि हमारे संविधान के अनुसार
यदि किसी ने अपहरण किया और कोई अगर कृष्ण बनने की कोशिश करता है, कोई भीष्म बनने की कोशिश करेगा, रावण बनने की कोशिश करेगा, तो उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा और इस प्रकार के कार्य को अपराध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? और हरण करना आज के बाद से अपराध होगा। इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार अब यदि कोई हरण करता है तो उसको हरण नहीं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अपहरण। कि अगर हरण किया तो वो क्या हो गया? अपराध हो गया। और अपराध करने के जुर्म में तुम्हें आईपीसी एक्ट के तहत तुम्हें सज़ा मुकर्रर कर दी जाएगी। जैसे ही 7 साल 10 साल का जेल कटोगे और 2-4 डंडे पीछे लगेंगे कि हरण करना भूल जाओगे बच्चे। तो इस तरीके से हिरी धातु में न्यत लगाते हैं तो बनता है हार्यम। हार्यम मतलब हरण। तो इस तरीके से इतना देखते हो। अब इसके आगे का जो प्रत्यय है फिर अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग।